नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेलवे ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, उनको कितनी छुट्टी मिलती है और उनको कितने घंटे काम करना पड़ता है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो आपसे निवेदन है, नीचे एक लाल बटन बना होगा जिसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको लगातार अच्छी से अच्छी और बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जो रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 होती है, लेकिन उनको उनकी सैलरी का 5% डीए यानी कि लगभग 900 रुपये और 3600 रुपये के आसपास एचआरए और 945 रुपये के आसपास टीए मिलता है। यानी कि 900 प्लस 3600 प्लस 945 यानी जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो 23,455 रुपये बनती है। ये आपकी होती है ग्रॉस सैलरी पर। आपको इसका 10% पीएफ के रूप में देना होता है, तो जो आपकी नेट सैलरी आती है वो 21,555 रुपये आती है। तो रेलवे ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनकी लगभग में नेट सैलरी जो है 21,555 रुपये होती है। तो आशा करते हैं सैलरी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं छुट्टी की। तो रेलवे ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं उनको कितनी छुट्टी मिलती है, इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं उनको सामान्य छुट्टी यानी कि जिसको बोलते हैं कौशल लीव, ये 10 से 12 मिलती है। कहीं कहीं 10 मिलती है, कहीं कहीं 12 मिलती है, तो हम लोग 12 मान लेते हैं। तो ये हो गई 12 छुट्टी। उसके बाद होती है अर्न लीव, EARNED और लीव जिसको हम लोग अर्जित लीव बोलते हैं, अर्जित छुट्टी बोलते हैं। तो ये हर 6 महीने पर 15 प्रोवाइड की जाती हैं, यानी एक साल में 30 छुट्टी आपको मिलती हैं जो अर्जित छुट्टी होती हैं। तो दोस्तों इसके बाद होती है हाफ डे लीव, ये आपको मिलती हैं 20, अगर 20/2 हम लोग करते हैं तो ये हो गई 10 छुट्टी। तो टोटल कर लेते हैं हम लोग 12, 30 और 10, ये हो गए 52। तो दोस्तों ये होती है आपकी 52 छुट्टी। और इसी के साथ साथ आपको हर हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है आपको रेस्ट के लिए। तो दोस्तों ये भी 52 हो गई, वो भी 52 हो गई, यानी आपकी जो टोटल छुट्टी है वो 104 के आसपास पहुंच जाती है, जिसमें से 52 आपकी रेस्ट होती हैं जो आप कभी भी ले सकते हैं हफ्ते में। इसके लिए कोई फिक्स नहीं होता है, आप जब चाहें तब एक रेस्ट छुट्टी आप ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम जो आपको 52 बताई हैं उसमें सामान्य छुट्टी, अर्जित छुट्टी और हाफ डे छुट्टी होती हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको सबसे पहले बताई आपकी सैलरी क्या होती है। तो सैलरी आपकी 21,555 के आसपास होगी। इसके बाद छुट्टी की बात कर लेते हैं, तो आपको लगभग 104 छुट्टी मिलती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कितने घंटे काम करना पड़ता है। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों की जो औसतन कार्य सीमा होती है वो 8 घंटे होती है, लेकिन इसका निर्धारण वहाँ के ट्रैफ़िक के हिसाब से किया जाता है। जहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आप लखनऊ ले लीजिए, चारबाग स्टेशन हो गया लखनऊ में, उसके बाद गोरखपुर ले लिए, अहमदाबाद ले लीजिए, जहाँ पर ट्रैफ़िक ज़्यादा होगा वहाँ के कर्मचारियों को 8 घंटे काम करना होगा। जहाँ पे ट्रैफ़िक कम होता है वहाँ के कर्मचारियों को 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कोई फ़िक्स नहीं है आपको काम कितना करना है, लेकिन ये फ़िक्स है 8 से 12 घंटे कर्मचारियों को काम करना होता है। ट्रैफ़िक जितना ज़्यादा होगा काम आपको उतना ही कम करना होगा। जहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आपको 8 घंटे काम करना है, जहाँ पर ट्रैफ़िक कम है वहाँ पर आपको 12 घंटे काम करना है। तो दोस्तों ये है एक समय सीमा जहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बात की 3 चीज़ों की। सबसे पहले कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों की जो सैलरी हमने बताई है, नेट सैलरी वो 21,555 के आसपास है।